साल 1 अगस्त से 7 अगस्त ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ये सप्ताह, ये पखवाड़ा हम नई माँओं को ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के फायदे बताने और समझाने के लिए मनाते हैं। मैं डॉक्टर श्वेता सरीन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, आरंभ हॉस्पिटल से आज इनवाइट कर रही हूँ अपने साथ डॉक्टर गरिमा सिंह, हु इज अ वेल नोन पीडियाट्रिशियन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स जिनको लेकर के माताएं हमेशा परेशान रहती हैं और कंफ्यूज रहती हैं कि क्या बात माने, किसको फॉलो करें, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात माने, या जो हमने ऑनलाइन पढ़ा है, या जो हमारे मॉम्स ग्रुप्स बने हुए हैं हम उन पे जाके एडवाइस लें। तो इन्हीं मिथ्स एंड फैक्ट्स को आज क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। सो वेलकम डॉक्टर गरिमा। थैंक यू डॉक्टर श्वेता मैम। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यू मदर्स के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। बच्चों को जितना फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा मदर्स को भी होता है। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो डॉक्टर गरिमा, जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं फेस करती हूँ अपने पेशेंट्स में, उनको ऐसा लगता है हमेशा, मदर्स को स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है और वो ये जानना चाहते हैं कि अरे मेरे बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, या मेरा ब्रेस्ट मिल्क मेरे बच्चे के लिए इनफ है कि नहीं, या उसको कोई टॉप फीडिंग की ज़रूरत तो नहीं है। सो उनको आप क्या एडवाइस देंगी? मैम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर माँ ये आती हैं कि हमारा दूध सफिशिएंट नहीं है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कैसे पता चला? तो हम अपना दूध दबा के देखते हैं ब्रेस्ट और उसमें दूध नहीं आता। पर लोगों को एक एनाटॉमी के बारे में नहीं पता कि दूध की थैलियाँ ब्रेस्ट के पिछले हिस्से में होती हैं और नलियाँ आगे के हिस्से में। अब मदर्स आगे का ही हिस्सा दबा के देखती हैं, तो जब नलियाँ कट ऑफ हो जाएंगी तो दूध कैसे आएगा? जब दूध की नलियों को हम पीछे से दबाएंगे तभी दूध आएगा। तो मदर्स को ये प्रैक्टिस में बताना है कि आप दबा के अपना ब्रेस्ट ना देखें कि दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। अगर आपका बच्चा 7 से 8 बार दिन भर में सुसु कर रहा है, आपका दूध पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे चैन की नींद सोता है, तो इसका मतलब है कि उसका पेट भर रहा है। वेरी ट्रू डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर श्वेता, कई बार मदर्स आती हैं और मेरे पास और ये पूछती हैं कि मैम हमारा निप्पल कट हो गया है, दूध पिलाने में बहुत दर्द हो रहा है, या निप्पल बहुत एंगॉज्ड है, भारीपन आ गया है। उस केस में मैं मदर्स को क्या एडवाइस करूँ? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्रैक्ड निपल्स की, और कई बार पेनफुल ब्रेस्ट हो जाते हैं, बहुत ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो जाता है। तो एक बात ये समझिए कि अगर आपका ब्रेस्ट बहुत एनगॉर्ज है और हार्ड हो गया है तो बेबी अच्छे से लैच भी नहीं कर पाएगा और फीड भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका बहुत ब्रेस्ट एनगॉर्ज है तो पहले उसे एक्सप्रेस कर लीजिए, मतलब मैनुअली हाथ से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर पंप से ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा करने से ब्रेस्ट विल बिकम अ लिटिल सॉफ्टर। और अगर इफ इट इज़ वेरी पेनफुल तो आप उसको हल्के गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं या हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं। और इन बिटवीन फीड्स आप कोल्ड पैक्स भी लगा सकते हैं, आइस पैक्स भी लगा सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ क्रैक्ड निपल्स पे अगर कट्स हो गए हैं तो आप उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है, जो लास्ट पार्ट है, जो बच्चा जब लास्ट तक पी लेता है, एम्प्टी हो जाता है जब ब्रेस्ट, तो लास्ट का जो हाइंड मिल्क बचता है उसको अगर आप अपने निपल्स पे लगा लें तो वो एक बहुत ही कहना चाहिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है इसके लिए, और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं है। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ लैनोलिल क्रीम्स आते हैं जो कि बेबी के लिए भी सेफ है और उनको आपको हर बार वाइप आउट नहीं करना है बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो पेनफुल ब्रेस्ट एंड क्रैक्ड निपल्स को आप बहुत इजीली घर के कुछ घरेलू नुस्खों से आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर पेन होता है तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि कभी कभी मैस्टाइटिस या ब्रेस्ट एब्सेस जैसी कंडीशंस होती हैं जो कि पेनफुल ब्रेस्ट के साथ प्रेजेंट करती हैं, और उन कंडीशंस में आपको एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वेरी वेल सेड मैम।
डॉक्टर गरिमा, एक बात बताइए, मेरे पास ना ओपीडी में बहुत से पेशेंट्स आती हैं, न्यू मदर्स, जो आके ये कंप्लेन करती हैं कि हमने कुछ खा लिया तो हमारा बच्चा बीमार हो गया, उसके पेट में गैस बन गई, बच्चा रो रहा है। स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ ये मिथ्स बहुत एसोसिएटेड है। जैसे बच्चे को जॉन्डिस हो गया तो लोग कहते हैं तुमने हल्दी वाला दूध पी लिया, हल्दी का खाना खा लिया, या कटहल की सब्जी खा ली तो पेट में दर्द हो गया, बच्चा रो रहा है, कॉलिक हो गया। तो इज इट रियली ट्रू, और उनको हमें कैसे एडवाइस करना चाहिए, इस मिथ को हम कैसे ब्रेक करें सोसाइटी से? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आए दिन पूछते हैं लोग ओपीडी में। तो मैम, इसका हम ऐसे समझा सकते हैं कि शरीर में मिल्क बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो शरीर ब्लड से ले लेता है। तो माँ जो कुछ भी खाती हैं वो उनके पेट में जाता है, उनके पेट से उनके ब्लड में जाता है, और दूध बनने के लिए ब्लड से वो सामान मिल्क बनाने की प्रक्रिया में यूज हो जाता है। माँ के खाने पीने से, उसके हल्दी खाने से, कटहल खाने से या कढ़ी खाने से ना बच्चे को जॉन्डिस होगा, ना बच्चे के पेट में गैस बनेगी। वो बच्चे की अपनी फिजियोलॉजी होती है, उसके माँ के खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, सुन लिया आप लोगों ने, माँ का खाना डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता है, उसका एक पाथवे है डाइजेशन का, और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो प्लीज आज से इस मिथ को बिल्कुल भी ना माने और न्यू मदर्स न्यूट्रिशियस फूड जरूर लें। मैम, अभी खाने पीने की बात हो रही है, तो प्लीज ये बताएं कि एक लैक्टेटिंग मदर को क्या न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए? सो डॉक्टर गरिमा, पहली बात तो ये कि लैक्टेटिंग मदर्स को ना अपना वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं बढ़ाना है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ानी है। और न्यूट्रिशियस वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक बैलेंस डाइट लेकर के। उस बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स, कार्ब्स, फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों का मिला जुला मिश्रण होना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम रिच फूड ज़रूर लें मदर्स, जो कि दूध है और दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे फूड्स में कुछ बहुत अच्छे गैलेक्टोबॉल्स हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाते हैं। वो गैलेक्टोबॉल्स जैसे कि मेथी, सौंफ, जीरा, इनका सेवन ज़्यादा करें। इनफैक्ट सौंफ का पानी, मेथी का पानी, जीरा पानी, ये सब आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जिंजर, अदरक, सौंठ, ये सब चीज़ें भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे शतावरी, उनके कुछ ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, वो भी आप दूध के साथ ले सकते हैं टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोग मिस कर जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें नट्स से मिलते हैं, तिल से मिलते हैं, अलसी के बीज से मिलते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेस्ट मिल्क के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये DHA बनाते हैं और जो कि बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नट्स, वॉलनट्स और ये सारे सीड्स आप ज़रूर लीजिए ड्यूरिंग योर लैक्टेशन पीरियड, एंड यू विल हैव अ ब्रिलियंट जीनियस बेबी। वाह मैम, ये वो सारी चीज़ें आपने बताई हैं जो हमें इजीली घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी, इसके लिए हमें बहुत पैसे खर्च नहीं करने हैं। बिल्कुल ट्रू। अच्छा डॉक्टर गरिमा, ये बताइए कि माँ को अगर बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसे एलिमेंट्स हो गए तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकती हैं? हाँ मैम, बिल्कुल। अगर मदर को वायरल फीवर है, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, मदर अपना काम जिसमें मदर अपना काम कर सकती हैं, उस सारे केसेस में मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड हाइजीन, कि मदर्स को और आसपास के लोगों को अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस या बैक्टीरियाज हमारे गंदे हाथों से ही स्प्रेड करेंगे। मदर मास्क लगा सकती हैं अगर खांसी या जुकाम ज़्यादा है, अदरवाइज एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। डॉक्टर गरिमा, बहुत अच्छी बात आपने कही। लोग मास्क लगाना तो याद रखते हैं बट हैंड हाइजीन भूल जाते हैं, और कई बार मास्क चेंज करना भी भूल जाते हैं। तो मास्क गंदा हो जाए तो उसे चेंज कीजिए, एंड हाथों को धोना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को तो बिल्कुल भी मत भूलिए। श्वेता, मुझे बताइए, क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर प्रेग्नेंट हो सकती हैं या उन्हें भी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ेगी? ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ। लोगों को ऐसा लगता है कि हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो जब ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, स्पेशली अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तो पीरियड्स नहीं आते हैं, और सबको ऐसा लगता है कि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकते। बट लेट मी रिमाइंड यू,
पीरियड्स के पहले होता है ओव्यूलेशन। तो आपका जब भी पहला पीरियड रिज्यूम होगा आफ्टर डिलीवरी, उसके पहले ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है और उस ओव्यूलेशन पीरियड में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पीरियड स्टेटस, आप ओव्यूलेशन आपका एज अर्ली एज 3 to 4 वीक्स आफ्टर योर डिलीवरी स्टार्ट हो सकता है। ये ओव्यूलेशन डिले हो जाता है क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली करा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिक्स्ड फीडिंग हो रही होती है, कभी कभी टॉप फीडिंग चलती है, कभी मदर की तबीयत नहीं ठीक है या उसे ट्रैवल करना है या बाहर कहीं जाना है, तो 100% एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड चाइल्ड होना बहुत ही मुश्किल है। तो कई बार ये मिक्स्ड फीडिंग की वजह से ओव्यूलेशन अर्ली हो सकता है। तो ऐसे में कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मस्ट, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन भी हर तरीके के पिल्स आप प्रेगनेंसी के पहले जो आप लेते थे वो आप ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं ले सकते। जैसे जो कंबाइंड पिल्स माला डी, माला एन या जो भी हम लेते थे वो अब हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ईस्ट्रोजन जो है इन पिल्स का वो ब्रेस्ट मिल्क को सप्रेस कर देता है, उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है। तो हमें यूज करने हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, जिनको हम मिनी पिल्स कहते हैं, या फिर आप मल्टीलोड कॉपर टी लगवा सकते हैं, इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं विच आर वेरी सेफ और वो आर्म्स में इंसर्ट हो जाते हैं। एंड बहुत ही पुराना तरीका है कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं। बट इस बात को ध्यान रखिए कि पीरियड्स आने के पहले ही ओव्यूलेशन हो चुका होता है एंड यू कैन बिकम प्रेग्नेंट इवन व्हाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, ये बहुत बड़ा मिथ आपने क्लियर किया है। सो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ऑलवेज मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर गर्मा, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे। ये बताइए कि जिन लोगों को ट्विन्स डिलीवरी हुई है तो वो क्या करें, क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? बिल्कुल, जब भगवान बच्चे देते हैं तो वो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में दूध भी मदर को देते हैं। तो चाहे ट्विन्स हों या ट्रिपलेट्स हों, आप दोनों ही और तीनों बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट होता है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा दूध पिलाएंगे उतना ज़्यादा दूध होगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात बताई है डॉक्टर गरिमा ने, डिमांड एंड सप्लाई। आप जितना फीड कराएंगे उतना ज्यादा मिल्क सिक्रीशन बढ़ेगा। तो आप इजीली अपने ट्विन्स, ट्रिपलेट्स को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, कोई इसमें डरने या घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आज हमारे सुनने वाली ऑडियंस को बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे और आज डॉक्टर गरिमा के माध्यम से हमने बहुत सारी नई चीज़ों को भी जाना और समझा। सो थैंक यू डॉक्टर गरिमा फॉर बीइंग ऑन दिस शो। और इन केस आपके पास कोई और भी सवाल है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।